जय निपुण हरियाणा। कच्चा आम कदे तो मीठा होएगा होएगा। पढ़ने लिखने वाला बच्चा कामयाब होएगा। कक्षा 5वीं में उद्भव कार्य पुस्तिका है भाई। निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत उद्भव वर्कबुक है ये। इसमें अभ्यास करेंगे। आज हम अभ्यास 1 से लेकर अभ्यास 15 तक का हल करेंगे। और मैंने सीख लिया 1, मैंने सीख लिया 2, मैंने सीख लिया 3 का भी हल करेंगे। आओ शुरू करें। अभ्यास 1, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 दिवस 1। तो इसका समाधान देखते हैं। इसका समाधान देखते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलना चाहोगे और कौन सा नहीं? तो कौन सा खेल खेलना चाहोगे? फुटबॉल, क्रिकेट, लुका छिपा खेल, कबड्डी, कैरम, आपकी मर्जी लिख दे जो भी है आपका खेल है। और जो नहीं खेलना चाहोगे, शतरंज, खो खो, जो भी आप नहीं खेलना चाहोगे अपने अपनी पसंद के लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई 2 वाक्य लिखें। घोड़ा सवारी तेज, इनका उपयोग करना है भाई। घोड़ा तेज दौड़ता है, मैंने घोड़े पर सवारी का मजा लिया। हो गए 2 वाक्य। मैंने घोड़े पर तेज सवारी की। अब पढ़ें भाई। महमूद को नई नई चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता है। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है। कभी वह साइकिल के पहिए में मोटर लगाकर दौड़ता है, तो कभी पतंग की डोर में मोटर लगा देता है। उसकी हर चीज़ में करामात होती है। उसके सभी दोस्त उसे प्यार से इंजीनियर बुलाते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखें। महमूद बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? महमूद बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। चाहता है आएगा, चाहता है। 2, महमूद को किन कामों में मज़ा आता है? महमूद को नई नई चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। आता है आएगा, था नहीं, आता है। अभ्यास 2, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 दिवस 2। आओ इसका हल करें। सोच कर लिखें। आप किस तरह की कहानी पढ़ना पसंद करेंगे और किस तरह की नहीं पसंद करेंगे? खरगोश और कछुआ, अंगूर खट्टे हैं, तो अपनी पसंद की कहानी लिख दें। और पसंद नहीं है, अपनी जो पसंद नहीं है कहानी उसको भी लिख दें। वो तो कहानी छोड़े लो, कहानी पसंद नहीं है तो जो पसंद नहीं है वो भी लिख दें। वही आपको लिखना पड़ेगा। अब है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। किसान खेत में फसल उगाता है, पेड़ पौधों से हरियाली होती है, बारिश में हरी हरी घास उगाती है। पढ़ें। रजनीश को शिक्षक बनना पसंद है। वह बड़ा होकर अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता है। वह गांव के हर बच्चे को पढ़ाना चाहता है। रजनीश को किताबों से बहुत लगाव है। चाहता है कि सभी बच्चे किताबें पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल बन सकें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। रजनीश को क्या बनना पसंद है? रजनीश को शिक्षक बनना पसंद है। रजनीश क्यों चाहता है कि गांव के सभी बच्चे पढ़ें? रजनीश चाहता है कि गांव के सभी बच्चे पढ़ें क्योंकि पढ़ने के बाद ज़िंदगी में खुशहाली आती है। तो पहरे में ही, अनुच्छेद में ही उत्तर हैं, निशान लगा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर यही है, पहली लाइन में है। अब अभ्यास 3, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 दिवस 3। अभ्यास 3 पढ़ें। रीचा रात में सोते हुए सपना देखती है। उसका सपना है कि वह चांद की सैर करे। सपने में वह चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेती है। सीढ़ी पर वह बस कुछ कदम ही चढ़ी होती होगी कि उसकी माँ की आवाज़ आती है, रीचा रीचा सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ, इसका हल देखते हैं। रीचा रात में सोते समय क्या देखती है? रीचा रात को सोते समय चांद पर सैर करने का सपना देखती है। चांद पर पहुंचने के लिए रीचा क्या करती है? तो चांद पर पहुंचने के लिए ये उत्तर यहाँ पर, इसका दूसरे का उत्तर ये है भाई। 2 का उत्तर ये है। चांद तक पहुंचने के लिए रीचा सीढ़ी का सहारा लेती है।
तीसरा, ऋचा चांद के सपने देखती है। आप क्या सपने देखते हैं, लिखें। तो आप क्या 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 सपना देखते हैं, शेर का या भूतों का, तो आपने खुद लिखना है। इस तीसरे में ऋचा चांद के सपने देखती है, तो आप क्या क्या सपने देखते हैं, लिखें। तो अपने क्या क्या सपने दिखाई देता आप ही लिखोगे, तो सोच कर लिखें। चित्र में दिख रहे सामानों की सूची बनाएं। मुझे तो कढ़ाई, बेलन, थाली, कद्दूकस, रैक, वाश बेसन दिखाई दे रहा भाई। एक वाक्य भी लिखना है। सुनकर टीचर बोलेगा, आप लिख देना। जैसे हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और बर्तन देख लें, कढ़ाई, तवा, उखली, डेगची, स्टोव, गैस, चूल्हा, प्लेट देख लें, थाली, चकला देख लें, छलनी देख लें, बेलन देख लें, कद्दूकस, परात देख लें, तवा देख लें, मग कप देख लें, ओखली देख लें भाई। तो ये सारा रसोई के बर्तन हैं। अभ्यास 4, पुनरावृत्ति, सप्ताह 1, दिवस 4। इसका हल देखेंगे। अब हम सोच कर लिख दें भाई, इन्हें इन नामों के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, जैसे लिखें भाई। तो पर्यायवाची लिखने हैं भाई। धरती को जमीन कहते हैं, शाम को संध्या कहते हैं, संध्या। सूरज को सूर्य, भानु, भास्कर भी कहते हैं। फूल को पुष्प, कुसुम भी कहते हैं। पेड़ को वृक्ष कहते हैं। चांद को चंद्र, रजनी कर चंद्रमा भी कहते हैं। अब नए शब्द बनाएंगे नीचे दिए गए शब्दों से। जैसे हल का महल, हलक, चहल, कल का नकल, सकल, कलम। पढ़ें। रजनी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वह किताबें पढ़ते पढ़ते इतनी खो जाती है कि उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। आज भी वह किताबों में इतनी गुम थी कि उसे माँ की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। माँ कब से उसे पुकार रही थी, लेकिन वह तो किसी और ही दुनिया में खोई थी। प्रश्नों के उत्तर लिखें। रजनी को क्या पसंद है? रजनी को किताबें पढ़ना पसंद है। रजनी को वक्त का ख्याल क्यों नहीं रहता? रजनी किताबें पढ़ते पढ़ते इतनी खो जाती है कि उसे वक्त का ख्याल नहीं रहता। ये पैरे में उत्तर है, वही देख लो आप। क्या माँ ने रजनी को डांटा होगा? क्यों माँ ने रजनी को नहीं डांटा होगा? ऐसा समझा होगा कि क्या सही है क्या गलत। आगे अभ्यास 5, पुनरावृत्ति, सप्ताह 1, दिवस 5। विलोम शब्द लिखें, उल्टे शब्द लिखें। धरती, आकाश, भीतर, बाहर, अंधेरा, प्रकाश, बैठना, उठना, ऊपर, नीचे, अधूरा, पूरा। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। गर्मी में गन्ने का रस पीना अच्छा लगता है। खाना बनाने में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। रात में चांद की रोशनी से उजाला होता है। पढ़ें। महक के घर के पीछे बरगद का एक घना पेड़ है। एक रात पेड़ के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। महक को डर लगने लगा। उसे अपनी बहन को कहा उसने अपनी बहन को कहा, देखो बरगद के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है। उसकी बहन ने कहा, चलो चल कर देखें। दोनों डरते डरते बरगद के पेड़ तक पहुंची, लेकिन आवाज़ तेज आने लगी तो दोनों डर कर लौट आई। प्रश्नों के उत्तर लिखें। बरगद का पेड़ कहाँ है? महक के घर के पीछे बरगद का पेड़ है, आएगा, पेड़ है, था नहीं, है, आएगा। महक को रात में डर क्यों लगा था? महक को रात को डर लगने लगा क्योंकि बरगद के पेड़ के पीछे से आवाज़ आ रही थी। महक ने बरगद के पीछे चलने के लिए किसे कहा? महक ने अपनी बहन को बरगद के पीछे चलने के लिए कहा। अब मैंने सीख लिया, एक सप्ताह के अंत में होगा ये, टीचर ने लेना है टेस्ट। जितना भी बच्चा पढ़ेगा शब्दों को, उनकी संख्या लिखनी है टीचर ने, कितने सही शब्द लिखे। कुल शब्द 57 हैं। सही पढ़े हुए शब्दों की संख्या टीचर लिखेगा और उत्तर भी देगा। और प्रश्नों के उत्तर दें, अगली की क्रिया है, प्रश्नों के उत्तर दें। 57 का तो शब्द पढ़ने हैं और ये 3 नंबर के प्रश्नोत्तर हैं, तो 60 नंबर का ये मैंने सीख लिया होगा।
प्रश्न के उत्तर दें। हरप्रीत को क्या करना पसंद नहीं है? कंघी करना पसंद नहीं है। सही बोले तो 1 नंबर, नहीं तो 0। हरप्रीत के बाल कैसे हैं? लंबे और घुंघराले। बच्चा सही बोले तो ठीक है, 1 नंबर, नहीं तो 0। हरप्रीत बिना कंघी किए क्यों घूमती है? क्योंकि उसे कंघी करना पसंद नहीं है। अगर बच्चा सही बताए तो 1 नंबर, नहीं तो 0। अतिरिक्त अभ्यास। अब भाई रिमेडियल वर्क है, यानी निदानात्मक कार्य है। रिमेडियल वर्क सोच कर लिखें। दिए गए वर्ण और मात्राओं से इस्तेमाल करते हुए शब्द बनाएं। तो भाई इन जो वर्ण है, मात्राएं हैं, जैसे आ की मात्रा ई की, एक इन, और शब्द नीचे वर्ण भी दिए गए हैं, मैं, ल, क, र, ज, इन सभी को प्रयोग करते हुए शब्द बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया है मेला, कमरा, जिला, मिला, जेल, मेल, पान, दिन, नेक, तिल, तिलक, दाम, राजा, कला। तो आप और भी बना सकते हैं। और सुनकर वाक्य लिखेंगे। टीचर बोलेगा गांधी जी स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे। तो मैंने लिख दिया है। टीचर अपनी पसंद का बोलेगा, आप बच्चे लिख देंगे। अभ्यास 6। अभ्यास 6 सप्ताह 2 दिवस 1। सोच कर लिखें, आप किस काम के लिए कौन सा काम छोड़ेंगे? किसके लिए किसे छोड़ेंगे? खेलने के लिए टीवी देखना छोड़ देंगे भाई। घूमने के लिए आलस्य करना छोड़ देंगे। तो अपनी अपनी जो है आप छोड़ सकते हैं वो लिख दें। आगे है, इन शब्दों में किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं। तो भाई 2 शब्द प्रयोग करेंगे, वाक्य बना देंगे। रमन सड़क पर साइकिल चला रहा था, वह गिर गया और उसे चोट लग गई। पढ़ें। एक अंधेरी रात में जुगनून घूमने निकला, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अपने पीछे पीछे कुछ आवाज़ें आती। पलट कर देखता तो कुछ दिखाई नहीं देता। वह फिर से आगे बढ़ता और आवाज़ें आती रहती। अब की बार उसने पलट कर देखा तो उसे एक पतंगा दिखा। पतंगा बोला, मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आपके पीछे आ रहा था। प्रश्न के उत्तर। जुगनू कब घूमने निकला? जुगनू एक अंधेरी रात में घूमने निकला। पतंगा जुगनू के पीछे पीछे क्यों आ रहा था? क्योंकि उसे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। जुगनू पलटकर बार बार क्यों देख रहा था? क्योंकि जुगनू को पीछे से आवाज़ें आ रही थी। अभ्यास 7 सप्ताह 2 दिवस 2। सोचकर लिखें। इन शब्दों को जोड़ते हुए स्थानों के नाम लिखो। नगर, नगर जोड़ेंगे भाई, शब्द बनाएंगे यमुनानगर, श्रीनगर, रामनगर। पुर जोड़ेंगे जयपुर, जबलपुर, सोलापुर। गढ़ जोड़ेंगे चंडीगढ़, अलीगढ़, रामगढ़। चित्र में दिखने वाली चीज़ों के नाम लिखें। मुझे तो फोटो लग रहा है, तस्वीर दिख रही है, मेज़, मेज़पोश, अलमारी, रैक, और भी लिख दें जो आपको दिखाई देता है। पढ़ें। दिल्ली में किताबों का मेला लगा था, मेले में तरह तरह की किताबें देखने को मिली। कामिनी को कविता की किताबें अच्छी लग रही थी, जबकि उसकी बड़ी बहन को कहानी की किताबें अच्छी लगी। दोनों ने अपने लिए किताबें पसंद की और पापा को थमा दी। पापा ने दोनों की पसंद किताबों को ख़रीदा। किताबें पढ़ने की जल्दी में वे घर आ गई। प्रश्न के उत्तर दें। किताबों का मेला कहाँ लगा था? किताबों का मेला दिल्ली में लगा था। कविता की किताबें किसे अच्छी लगी? कविता की किताबें कामिनी को अच्छी लग रही थी। वे जल्दी घर क्यों आ गई? किताबें पढ़ने के जल्दी में वे घर आ गई। किताबें पढ़ने की जल्दी में वे घर आ गई। पैरे में उत्तर है भाई। अभ्यास 8 पुनरावृत्ति सप्ताह 2 दिवस 3। सोचकर लिखें। चित्र में दिख रही चीज़ों के नाम लिखें। तो मुझे तो मूंगफली चने दिख रही है, और भी आप देखकर लिख दें। असुविधा के लिए खेद है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। समुद्र का पानी खारा होता है। नदी के आसपास की मिट्टी उपजाऊ होती है। चिड़िया के बच्चे चू चू करते हैं। चिड़िया के बच्चे चू चू करते हैं। पढ़ें। नदी किनारे आम का एक पेड़ था। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। चिड़िया की नज़र एक चींटी पर पड़ी जो नदी में डूब रही थी। चींटी ज़ोर ज़ोर से अपने पैर पानी में मार रही थी। पानी की तेज़ बहाव के कारण
वह डूबी चली जा रही थी। चिड़िया ने उसे बचाने के लिए पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और चींटी के पास फेंक दी। चींटी उस पर चढ़ गई। चिड़िया ने पत्ती को चोंच में दबाया और पेड़ पर ले आई। प्रश्नों के उत्तर लिखें। चिड़िया ने नज़र किस पर पड़ी? चिड़िया की नज़र किस पर पड़ी? चिड़िया की नज़र एक चींटी पर पड़ी जो नदी में डूब रही थी। चिड़िया ने चींटी की जान कैसे बचाई? घास की कैसे बचाई? ये तीर का निशान देख ले भाई पैरे में। चिड़िया ने उसे बचाने के लिए पेड़ पर एक पत्ती तोड़ी और चींटी के पास फेंक दी। चींटी उस पर चढ़ गई। चिड़िया ने पत्ती को चोंच में दबाया और पेड़ पर ले आई। इस प्रकार बचाया। अब 3 है। चींटी की जान बचाने के लिए चिड़िया और क्या तरकीब अपना सकती थी? घास के तिनके पानी में डालकर भी वो बचा सकती थी। तो अपनी अपनी सोच के अनुसार लिख दें। अभ्यास 9 पुनरावृत्ति सप्ताह 2 दिवस 4। सोच कर लिखिए, वाक्य पूरा करें। किसने किस लिए क्या किया? एक छोटी लड़की बिल्ली के लिए रोटी लाई। एक हाथी ने बंदर को केला दिया। हरिता ने माँ को दवाई दी। 3 बकरियां भूख मिटाने के लिए घास खाने लगी। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं भाई, मैंने अपनी मर्जी का लिख दिया। पढ़ें। पेड़ बहुत उदास था, उसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, नई पत्तियां निकल ही नहीं रही थी। वह सोच रहा था कि अगर नई पत्तियां नहीं आई तो क्या होगा। अचानक उसे टहनी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। सूरज की रोशनी में पेड़ की नई कोपल चमक रही थी। पेड़ खुशी में झूम उठा और कहने लग गया, नई कोपल तुम्हारा स्वागत है। तो नई कोपल होती है टहनी। प्रश्न उत्तर दें। पेड़ उदास क्यों था? पेड़ उदास था क्योंकि सारी पत्तियां झड़ गई थी और नई पत्तियां नहीं आ रही थी। पेड़ खुशी से क्यों झूम उठा? पेड़ नई कोपलों को देखकर खुशी से झूम उठा। 3 पेड़ की पुरानी पत्तियां झड़ जाती और नई पत्तियां आती। अगर पेड़ में नई पत्तियां नहीं आती तो क्या होता? पेड़ उदास बना रहता और उसके जीवन में उदासी बनी रहती। तो भाई इच्छा अधूरी रहती। अब ये देख लो भाई, इसके दिल कितने हैं? 9 दिमाग हैं। ऑक्टोपस देख लो, अष्टभुजा जीव देख लो, 3 दिल हैं, इसमें 9 दिमाग हैं। नीला खून होता ऑक्टोपस है ये। ऑक्टोपस क्या कर सकता है? समस्याओं को हल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और को केकड़े से लेकर ताले तक कुछ भी अलग कर सकते हैं। आओ शुरू करें। अभ्यास 10 पुनरावृत्ति सप्ताह 2 दिवस 5। सोच कर लिखें। इसके बाद क्या आता है? सोमवार के बाद मंगलवार, दिन के बाद रात, जून के बाद जुलाई, स्थान के बाद 58। पढ़ें। ऑक्टोपस बहुत ही करामाती जीव है, चमत्कारी करामाती। उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं। वह एक बार में बहुत से काम एक साथ कर सकता है। वह अपनी करामात की सबसे खूब तारीफ़ें बटोरता है। एक बार वह इसी तरह की करामात कर रहा था, उसके अचानक उसके पैर एक दूसरे में उलझ गए। ऐसे उलझे कि सुलझना मुश्किल हो गया। ऑक्टोपस को किस तरह का जीव बताया गया? ऑक्टोपस को बहुत करामाती जीव बताया गया है। ऑक्टोपस एक साथ या क्या काम कर सकता है? भविष्यवाणी कर सकता है, चीज़ों को अलग कर सकता है, पहले ही बता दिया। ऑक्टोपस द्वारा करामात करते समय क्या हुआ होगा? ऑक्टोपस द्वारा करामात करते समय उसके हाथ पैर बुरी तरह उलझ गए होंगे। सुनकर लिखें। टीचर बोलेगा आप लिख देना। जैसे जुलाई और अगस्त जुड़वा महीने हैं। टीचर अपना मनपसंद का वाक्य बोलेगा, विद्यार्थी लिख देगा। मैंने सीख लिया 2। कुल शब्द 63 हैं। बच्चा जितने 1 मिनट में पढ़ सकता है टीचर स्कोर करेगा। अगर बच्चा 30 पढ़े तो 30 नंबर देगा और प्रश्न उत्तर 3 नंबर के हैं तो कुल टोटल 66 नंबर का ये साप्ताहिक टेस्ट होगा। मैंने सीख लिया 2।
मुझे सर्दियों के मौसम का हमेशा इंतज़ार रहता है। सर्दियों में बहुत सारे कपड़े मुझे पसंद हैं पहनने का। स्कूल की भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। मूंगफली गज्जक और गुड़ घर में आता है। हम रज़ाई में बैठकर मूंगफली खाते हैं, लकड़ियों और कोयले की आग जलाकर हाथ सेकते हैं। मगर घर में सर्दियाँ मुझे ही पसंद हैं, सभी को नहीं। लेखक को किस मौसम का इंतजार हमेशा रहता है? सर्दियों का। अगर सर्दियाँ बोले बच्चा तो 1 नंबर देगा टीचर। लेखक के घर में सर्दियों के समय क्या क्या घर में आता है? मूंगफली गज्जक गुड़। अगर बच्चा सही बताए तो 1 नंबर, नहीं तो 0। सर्दियाँ लेखक को क्यों पसंद है? बहुत सारे कपड़े पहनता है, मूंगफली गज्जक गुड़ खाता है, सर्दियों में छुट्टी भी आती हैं, तो यही कारण है। बस लेखक जो सर्दियाँ पसंद हैं 1 नंबर देगा टीचर, सही बताए तो बच्चा। अब अतिरिक्त अभ्यास सोच कर लिखें। अपनी पसंद से एक चित्र बनाएं और एक वाक्य लिखें कि आपने क्या बनाया। जैसे आम बना दिया, कच्चे आम से अचार बनता है। सुनकर लिखें। टीचर वाक्य बोलेगा, विद्यार्थी लिखेगा। गर्मियों से ज़्यादा सर्दियाँ अच्छी हैं क्योंकि बिजली की बचत होती है। अभ्यास 11 पुनरावृत्ति सप्ताह 3 दिवस 1। सोच कर लिखें। वर्ग पहेलियों के नाम ढूंढ कर लिखें। मैंने तो लिख दिए, आप भी चेक कर लें। तो भाई बंदर है, केचुआ है, जाला है, कप है, आग है, मेंढक है, मकड़ी है, मछली है, उजाला है, लाली है, जो भी आप और भी ढूंढ लें, लिख लें। आगे देखें। कोई 3 बजे लिखें जिस कारण ऐसा हुआ होगा। अनम कमरे में सोते हुए निकली क्योंकि उस जूता चूहे ने कुतर दिया। उसकी कापी गुम हो गई होगी। उसके भाई ने उसकी पिटाई कर दी होगी। और भी कारण हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। पढ़ें। पराग ने पीयूष से कहा, यह मधुमक्खियाँ हैं। पीयूष ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन भिन भिन की आवाज़ तो आ रही है। हो सकता है उनका छत आसपास ही हो। दोनों को एक पेड़ की ऊंची टहनी पर छता दिखाई दिया। वे वहां से तेज़ी से भागे क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत गुस्से में लग रही थी। उनके छत्ते को किसी ने तोड़ दिया था। प्रश्न के उत्तर लिखें। भिन भिन की आवाज़ किसकी थी? भिन भिन की आवाज़ मधुमक्खियों की थी। दोनों वहाँ से क्यों भागे? तीर का निशान देख लें, वही पैरे में तीर का निशान है, वही उत्तर है। दोनों को एक पेड़ की ऊंची टहनी पर छता दिखाई दिया। वे वहाँ से तेज़ी से भागे क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत गुस्से में लग रही थी। उनके छत्ते को किसी ने तोड़ दिया था, यही कारण है वही। अभ्यास 12 सप्ताह 3 दिवस 2 दिए गए। सोच कर लिखें भाई, सोच कर। दिए गए शब्दों के अक्षरों से शब्द बनाएं। मगर का मग, गर्दन रवि। चहक का हक, चैक चहल। कलम का कल, कलम कलश। तो आप और लिख दें सोचकर। मैंने कलम लिख दिया, एक और लिख दें आप। महक का महल, महज महेश। तो अपने आप और भी लिख सकते हैं। पढ़ें। एक दिन संदीप पेड़ के नीचे बैठा अमरूद खा रहा था। अमरूद बहुत ही मीठा था। जैसे ही वह दूसरा अमरूद खाने लगा, उसके सिर पर आधा खाया हुआ अमरूद आ गिरा। उसने पेड़ की तरफ देखने के लिए सिर उठाया तो एक और आधा खाया अमरूद उस पर आ गिरा। पेड़ पर एक गिलहरी संदीप से तेजी से अमरूद खा रही थी। क्या सीन है भाई? गिलहरी भी अमरूद खा रही थी। उत्तर लिखें। संदीप पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? संदीप पेड़ के नीचे अमरूद खा रहा था। संदीप ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो क्या हुआ? एक और आधा खाया अमरूद उसके सिर पर आ गिरा। गिलहरी अमरूद के अलावा और क्या क्या खाती है? गिलहरी अमरूद के अलावा अनाज खाती है, बाजरा खाती है, मिठाई खाती है, जो भी खाती है लिख दें। सुनकर लिखें। टीचर बताएगा, आप लिख देना। अगर मगर छोड़ो और पानी पियो। तो टीचर बोलेगा, बच्चा तो विद्यार्थी तो वही लिखेगा। अभ्यास 13 पुनरावृत्ति सप्ताह 3 दिवस 3। सोच कर लिखें।
ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जिन्हें माचिस की डिब्बी में रखा जा सकता है, और ऐसी चीज़ें के नाम जिन्हें नहीं रखा जा सकता है माचिस की तीली, रबड़, सुई। नहीं रखा जा सकता केला, संतरा, प्रकार, सेब। आप समझदार हैं और भी लिख देना। पढ़ें। कोरोना के समय अभय के बाबा की नौकरी चली गई रे, नौकरी चली गई। अभय के घर में उसकी माँ, पापा, बहन मीना और उससे मिलाकर कुल 4 ये लोग हैं। नौकरी जाने के कारण पापा घर का सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। पापा के लिए सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है घर का। वह बहुत परेशान और दुखी रहते थे। अभय को पापा से बात करने में भी डर लगता था, क्योंकि वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। वह और उसकी बहन चुपके बाबा को फिर से नौकरी मिलने की प्रार्थना करते थे। तो बच्चे तो यही कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तर लिखें। अभय के पापा की नौकरी कब चली गई? कोरोना के समय, कोरोना काल के समय। हाय हाय कोरोना। अभय को पापा से बात करने में डर क्यों लगता? क्योंकि वह बहुत परेशान और दुखी थे और जल्दी गुस्सा हो जाते थे। आपके पापा और मम्मी को किस बात पर गुस्सा जाता है? मेरे द्वारा चोरी करने पर, मेरे द्वारा झूठ बोलने पर गुस्सा जाता है। सुनकर लिखें। टीचर वाक्य बोलेगा, विद्यार्थी लिख देगा। कोरोना महामारी चीन से शुरू होकर पूरे संसार में फैल गई। हाय हाय कोरोना, हाय हाय चीन। अभ्यास 14, सप्ताह 3, दिवस 4। सोच कर लिखें। इन्हें क्या कहते हैं? जिसमें 3 रंग होते हैं। तिरंगा, जैसे भारत का तिरंगा। जिस वाहन में 2 पहिए होते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। चौराहा, केसरबाग चौराहा, जैसे केसरबाग चौराहा। पढ़ें। मुन्नी और चुन्नी बाजार गई। मुन्नी को लाल टमाटर की चटनी बनानी थी। उसने टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन खरीदा। चुन्नी को इमली की चटनी बनानी थी। उसने इमली, लाल मिर्च और गुड़ खरीदा। दोनों खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचकर दोनों ने चटनी बनाई। टमाटर की चटनी बड़ी मज़ेदार बनी थी। सबने खूब खाई। इमली की चटनी थोड़ी खट्टी थी। सबने मुँह बनाकर खाई। उत्तर लिखें। मुन्नी और चुन्नी बाजार क्यों गई? मुन्नी और चुन्नी बाजार से चटनी बनाने के लिए सब्जी खरीदने गई। मुन्नी और चुन्नी ने चटनी बनाने के लिए क्या क्या खरीदा? तीर निशान लगा दिया, पहरे में उत्तर हैं। क्या क्या खरीदा? वही मुन्नी को लाल टमाटर की चटनी बनानी थी, उसने टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन खरीदा। चुन्नी को इमली की चटनी बनानी थी, उसने इमली, लाल मिर्च और गुड़ खरीदा। तो पहरे में ही उत्तर है, देखकर लिख दें। तीसरा, आपके यहाँ कौन चटनी बनती है और क्या क्या सामान डाला जाता है? तो हमारे यहाँ तो टमाटर की चटनी, प्याज की चटनी, उबले आलू की, लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है। टमाटर, प्याज, धनिया, लाल मिर्च, नमक, लहसुन डाला जाता है। आपके घर में क्या डाला जाता है? आप लिख सकते हैं। सुनकर लिखें। टीचर बोलेगा, विद्यार्थी को वही लिखना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग है। टीचर बोलेगा, वही लिखेगा वही विद्यार्थी। अभ्यास 15, पुनरावृत्ति, सप्ताह 3, दिवस 5। सोच कर लिखें। वर्ग पहले से शब्द ढूंढ कर लिखें और किन्हीं 2 शब्दों के उपयोग से एक वाक्य बनाकर लिख दें। तो शब्द ढूंढ लें। वही खजूर है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, और भी आप ढूंढ लें। मैंने तो ये ढूंढ पाया हूँ। पढ़ें। मेरी प्यारी बिल्ली का नाम फीनी है, फीनी है, फीनी है। वह मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी भूरी आँखें और सफ़ेद बाल हैं। वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती है। जब भी उसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, वह मुझे चाटने लगती है। उसकी जीभ बहुत ही खुरदरी है। वह खाना खाकर मुझे अपने मुंह को बहुत देर तक जीभ से साफ करती रहती है। पानी पीकर भी वह अपने आप को चाटती रहती है। यह सब देखकर मुझे अच्छा लगता है। उत्तर दें। वही उत्तर लिखें। बिल्ली का क्या नाम है? वह कैसी दिखती है? बिल्ली का नाम फिन्नी है। वह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी दिखती है। भूरी आँखें हैं उसकी, सफ़ेद बाल हैं उसके। बिल्ली अपने आप को कब कब चाटती है? जब भी उसे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। खाना खाकर अपने मुंह को बहुत देर तक जीभ से साफ करती है। पानी पीकर भी अपने आप को चाटती है। पहले में उत्तर है वही, पद्यांश में गद्यांश में उत्तर है, अनुच्छेद में। कुत्ते को भूख लगी तो वह क्या करता है? घर के सामने खड़े होकर रोटी का इंतजार करता है। तो ये गलिया कुत्ता है हमारे यहाँ। तो पालतू कुत्ता तो होता तो और इशारे करता। आप अपने हिसाब से लिख दें।
मैंने सीख लिया 3, मैंने सीख लिया 3 सप्ताह 3। तो भाई कुल शब्द 63 होंगे। जितना बच्चा पढ़ेगा 1 मिनट में टीचर उनकी संख्या लिख देगा। अगर बच्चा 50 शब्द पढ़ता है 1 मिनट में तो 50 शब्द लिख देगा। तो खरगोश, समीर ने खरगोश पाला। खरगोश एकदम सफ़ेद रंग का था, वह हमेशा इधर उधर भागता रहता था। थोड़े दिनों बाद खरगोश दिन भर खाता और बस सारा दिन कुछ तक तो उसे मज़ा लिया, खाता और बस सोता। कुछ दिनों तक तो उसने मज़ा आया, फिर वह उसे उकता गया। खरगोश उकता कर समीर उसे दूर खेत में छोड़ आया। 5-6 दिन में उसे बिना खरगोश के अच्छा लगा। फिर उसे याद आने लगी, तो समीर ने क्या पाला? खरगोश। खरगोश 1 नंबर लिखेगा। वही टीचर अगर ये सही उत्तर दे बच्चा। समीर खरगोश को कहाँ छोड़ने आया? दूर खेत में छोड़ने आया। समीर खरगोश से क्यों उकता गया? क्योंकि खरगोश दिन भर खाता और सोता था। सोच कर लिखें। अपनी कक्षा में कौन सी चीज़ें, आगे चित्र है भाई, अगर दिखा दूंगा, चित्र दिखा दूंगा आगे में, आगे लिखा है कक्षा में चित्र और वाक्य भी लिख देंगे। तो यहाँ वाक्य लिख सकते हैं। एक वाक्य भी लिख दें क्लास में जो भी है। और टीचर अंत में है, टीचर बोलेगा और विद्यार्थी वाक्य लिखेंगे। हमें जीव जानवर की रक्षा करनी चाहिए। आपको टीचर जो बोलेगा वही लिखना पड़ेगा। तो हमारी कक्षा में ये मोटू राम हलवाई की कहानी है, कोयले की भी कविता है, प्राकृत संख्याओं का चार्ट है।